खता से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। प्रिय रेडियो मित्रों, आइए हम देखते हैं बाइबल में कुलुस्सियोस का 2 और दूसरा और तीसरा वचन में हम देखते हैं कि बाइबल हमसे क्या कहती है। यहाँ पर बाइबल हमसे कहती है कुलुस्सी 2 उसका तीसरा वचन में, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, जिसमें यानी परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। मेरे मित्रों, बुद्धि और ज्ञान ये 2 चीज़ें हैं जिसकी मनुष्य तलाश कर रहा है। बुद्धि क्या है और ज्ञान क्या है? बुद्धि जो परमेश्वर हमें देता है, ज्ञान भी हमें परमेश्वर देता है, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का है, बुद्धि परमेश्वर का है, ज्ञान परमेश्वर का है। मेरे मित्रों, बाइबल कहती है परमेश्वर का डर ही बुद्धि का आरंभ है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का डर, परमेश्वर से डरना, परमेश्वर को पहचानना कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, दयालु है, यही बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर कौन है, कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग में है। परमेश्वर ने ही ये पृथ्वी की रचना की, परमेश्वर ने ही आपकी और मेरी रचना की। बाइबल कहती है आदि में वचन था और ये वचन ही परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर वचन था। मेरे मित्रों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को बनाया। उसने मिट्टी ली और अपने हाथों से उसने आदम को बनाया और उसके शरीर में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम एक जीवता प्राणी बना, एक बुद्धिमान प्राणी बना। आदम एक परिपूर्ण व्यक्ति था,
परमेश्वर का रचा हुआ एक बलशाली, शक्तिशाली, परिपूर्ण व्यक्तित्व था। उसके अंदर बुद्धि थी और उसके अंदर ज्ञान था। बाइबल कहती है कि पाप के आने के बाद वो ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो गया, वो बुद्धि धीरे धीरे खत्म हो गई। जो बुद्धि आदम के पास थी वो बुद्धि खत्म हो गई और पाप के बाद मनुष्य विनाश की ओर जाने लगा, विनाश की ओर जाने लगा। मनुष्यों ने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया और वे विनाश की ओर जाने लगे। वे बुद्धि की खोज करने लगे, वे बुद्धिमान व्यक्ति बनने लगे। मेरे मित्रों, आज भी इस दुनिया में लोग बुद्धि की खोज में हैं। वे नाना प्रकार के किताबें पढ़ते हैं और अपनी बुद्धि को विकसित करते हैं, फिर भी उनका जीवन, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका सोचने का तरीका अलग है। परमेश्वर के वचन से वो मेल नहीं खाती है। मेरे मित्रों, बाइबल कहती है कि हे मनुष्य तू कहाँ है, हे आदम तू कहाँ है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझको छोड़कर या तुम मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। आज मनुष्य अपने बुद्धि से सब कुछ करना चाहता है। आज मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा सब कुछ पाना चाहता है। फिर भी हम देखते हैं कि आज संसार में इतनी ज़्यादा बुद्धि इतनी ज़्यादा विकसित हुई, लेकिन बुद्धि के विकास के बाद भी आज मनुष्य के अंदर पीड़ाएं हैं, मनुष्य दुखित है, मनुष्य की आंखों में आंसू है, मनुष्य पीड़ित है, मनुष्य के जीवन में दर्द है। इसका कोई इलाज नहीं। आप अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से आप अपनी पीड़ाओं का अंत नहीं कर सकते। अगर आपके दिल में दुख है, दर्द है, आप अपनी बुद्धि से इन पीड़ाओं को दूर नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, हम देखते हैं आज दुनिया में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन दुनिया में शांति लाने वाला कोई नहीं, प्यार लाने वाला कोई नहीं। किसी ने ठीक कहा है, इस दुनिया को बुद्धिमान या महान व्यक्तियों की जरूरत नहीं है, लेकिन इस दुनिया को महात्मा जैसे लोगों की जरूरत है। महात्मा का मतलब है महान व्यक्ति, जिसका हृदय विशाल हो, जिसका मन विशाल हो, जो सोचता हो केवल हित के बारे में, प्रेम के बारे में, शांति के बारे में। मेरे मित्रों, आज दुनिया में इतने बुद्धिमान लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन पीड़ाओं का कोई अंत नहीं। लोग शांति की तलाश में हैं। युद्ध के बादल चारों तरफ मंडरा रहे हैं। आज पृथ्वी में शांति नहीं, आज पृथ्वी में हाहाकार मच रही है। एक तरफ दुनिया के बहुत से देश अरबों खरबों डॉलर्स
पैसा रुपया खर्च कर रहे हैं हथियार बनाने में, अपने देश को सुरक्षित बनाने में, ताकि उनका देश दुश्मनों के हाथ में ना जाए। मेरे मित्रों, ये पैसा जो खर्च किया जाता है हथियार बनाने में, उसी पैसे से हम दुनिया के करोड़ों लोगों को खाना खिला सकते हैं जिनके पास खाना नहीं है। दुनिया के करोड़ों लोग बच्चे जो भुखमरी के शिकार हैं, उन्हें हम खाना खिला सकते हैं। जो बच्चे नंगे हैं, उन्हें हम कपड़ा पहना सकते हैं। मेरे मित्रों, इसलिए बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ज्ञान का भंडार है, वो हमें बुद्धिमान बना सकता है। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि बाइबल हमसे कहती है कि प्रभु यीशु मसीह में ही बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। कुलुस्सी 2 उसका 4 वचन में लिखा है, इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। इसका मतलब है कि दुनिया लुभाने वाली है। हम जब दुनिया को देखते हैं, हम प्रभावित होते हैं। दुनिया काफ़ी आधुनिक बन चुका है और हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। और जब हम दुनिया की ओर प्रभावित होते हैं, हम वैसा बनना चाहते हैं, हम वैसा दिखना चाहते हैं, हम वैसा चलना चाहते हैं। हमारे सोच विचार भी प्रभावित होते हैं। हम दुनिया के लोग कहलाते हैं। लेकिन हमारा संबंध परमेश्वर से टूट जाता है। हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। दुनिया हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। बाइबल कुलुस्सियों उसका 2:8 वचन हमसे कहता है, चौकस रहो। चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना बना ले। अहेर का यहाँ मतलब है लूट ना ले, गुलाम ना बना ले। सावधान रहो। बाइबल ये चेतावनी आपको देती है कि आप सावधान रहिए कि कोई आपको तत्वज्ञान के द्वारा धोखे से आपको गुलाम ना बना ले। तत्वज्ञान, दुनिया का ज्ञान। आज दुनिया में हजारों लाखों पुस्तकें पढ़े हुए हैं। बड़े बड़े विचारक के पुस्तक पढ़े हुए हैं। उन्होंने पुस्तकें लिखी, बड़ी बड़ी पुस्तकें उन्होंने लिखी, लेकिन उनका जीवन अशांत था, उनका जीवन दुखित था। वो बीमारी से ग्रसित थे। उन्हें किसी चीज की तलाश थी, लेकिन वो तलाश पूरी नहीं हुई। वे अंदर से खोखले थे, उनकी तलाश पूरी नहीं हुई और वो तलाशते तलाशते मर गए। लेकिन बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर हमें तलाशते तलाशते, हमें खोजते खोजते हमारे पास आया, या हमारे पास आता है। परमेश्वर आपको खोजता है। परमेश्वर आपको पाना चाहता है। आप इस घरों में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके नाम को जानता है। परमेश्वर आपको तलाश रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है।
वो हमारे पास आना चाहता है, वो हमें खोजता है। परमेश्वर की आंखें पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है और तलाशती है कौन उसके खोज में है। परमेश्वर आपको तलाश रहा है। शायद इस कार्यक्रम के माध्यम से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आप वो व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर तलाश रहा है, क्योंकि आपके मन में शांति नहीं, आपके जीवन में शांति और तसल्ली नहीं। परमेश्वर आपको शांति दे सकता है, परमेश्वर आपको स्पर्श कर सकता है। मेरे मित्रों, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये दुनिया एक शून्य है, लेकिन परमेश्वर में हम शून्य नहीं, परमेश्वर में हम जीवित हैं। परमेश्वर हमें जिंदा रख सकता है। बाइबल हमसे कहती है, कुलुस्सियों 3 उसका पहला वचन में हम देखते हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, इसका मतलब है जो लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनको एक नया जिंदगी देता है। वे जिलाए जाते हैं, एक नया जीवन परमेश्वर उन्हें देता है, और उस नए जीवन को प्राप्त करने के बाद उनके सोच विचार बदल जाते हैं। बाइबल कहती है, अगर मसीह में जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना, ना कि दुनिया के भीड़ में अपने आप को खो देना। मेरे मित्रों, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तु क्या चीज है? स्वर्ग की वस्तुएं, स्वर्ग में क्या मिल सकता है आपको? एक शुद्ध जीवन। बाइबल कहती है, धन्य वो जो मन के दीन है, धन्य वो जो शुद्ध है, धन्य वो जो परमेश्वर की खोजी है। मेरे मित्रों, अगर आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा, परमेश्वर आपसे कहेगा कि स्वर्ग की वस्तुएं क्या है। वो आपसे बात करेगा। जब आप इस वचन को, बाइबल की इस वचन को अगर आप पढ़िएगा, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि स्वर्ग की वस्तुएं क्या है। मेरे मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि आप मोक्ष प्राप्त करें? क्या आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए भूखे और प्यासे हैं? कि आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए घूम रहे हैं? मोक्ष की आपको तलाश है? आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन आप सोचते हैं कि आपको मोक्ष मिली नहीं, इसलिए आपका जीवन विचलित है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको मोक्ष दे सकता है, वो भी मुफ्त में। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस दुनिया से इतना मोहब्बत किया, प्यार किया, क्योंकि उसने इस दुनिया को बनाया
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपको केवल एक कदम आगे बढ़ना है। अगर आप मेरे मित्रों इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मौका आपके हाथ में है, आप अपने कदमों को बढ़ाइए और प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और कहिए, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने गुनाह किए हैं, मेरे गुनाह को माफ़ कर, मैं तेरे पास आता हूँ। परमेश्वर आपको मोक्ष देगा, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। केवल आपको विश्वास करना है। निर्णय मेरे मित्रों आपका है। परमेश्वर आपको प्यार करता है। ये कार्यक्रम आपके लिए है कि आपका जीवन बचे। बाइबल हमसे कहती है यहाँ पर, कुलुस्सी 3 उसका 12 वचन में यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप जैसे भी हो, आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के बिना आप अमीर नहीं हैं। आप गरीब हो सकते हैं, आप भिखारी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, तो आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। क्योंकि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर क्या है, हम इस पृथ्वी पर क्या लेके आए थे? कुछ नहीं। हम नंगे आए थे, नंगे चले जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। जीवन का मूल्य क्या है? कुछ नहीं। मेरे मित्रों, जीवन का एक ही मूल्य है, वह है परमेश्वर को जानना। जीवन का एक ही मकसद है कि जिंदा परमेश्वर को जानना। वो जिंदा परमेश्वर कौन है? अगर आप निरंतर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप हमें पत्र लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपको पुस्तकें भेजेंगे। हम चाहते कि आप दुनिया के उस पवित्र शक्तिशाली परमेश्वर को जानें और पहचानें और मोक्ष प्राप्त करें, क्योंकि स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाएगा। आप स्वर्ग के अधिकारी होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। वो आपके लिए घर बना रहा है स्वर्ग में। वो चाहता कि आप उसके साथ रहें स्वर्ग में। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना जीवन आज इस वक्त प्रभु को दे। यह निर्णय अगर आप नहीं ले सकते, तो परमेश्वर आपके लिए निर्णय ले सकता है। अगर आप कहें कि मैं कमजोर हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके पुकारा कि प्रभु तू मेरे साथ हो, मेरे अंदर विश्वास पैदा कर, वो आपको विश्वास देगा। मेरे मित्रों, इंतजार ना करें, आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम सुनने वाले हर एक उन श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। वे निराश है, उदास है, उनके अंदर कोई शांति नहीं। तू उन्हें शांति दे सकता है, तू उन्हें तसल्ली दे सकता है, तू उन्हें चंगाई दे सकता है। हे परमेश्वर, उन्हें ताकत दे कि वो तुझको, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दाता ग्रहण कर सके। परमेश्वर उनके साथ हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।